नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ये है कि रिलेशनशिप आपका ओवरऑल कैसा रहेगा। एक बहुत बड़ा ड्रीम है ओल्ड एज होम क्रिएट करने का। इसके क्या चांसेस रहने वाले हैं। ओवरऑल किस टाइप का बिजनेस एंड लक आपका लाइफ में रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पाम में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले कि जब भी मंगल का कनेक्शन हार्ट लाइन से होता है तो यह मांगलिक योग का निर्माण करता है और इस कंडीशन में लाइफ में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये होती है कि सैटर्न या जुपिटर के थ्रू मार्स का कनेक्शन होना चाहिए और आपके केस में राहु के द्वारा यहाँ पर मार्स का कनेक्शन है, जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जैसी चीजें आपको तो नहीं लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा है और उसी कारण से उनका डोमिनेंस आपके ऊपर है। यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में रोग, ऋण, शत्रु निर्मित होते हुए देखने को मिलते हैं, खासकर अपने ही लोगों के द्वारा। जैसे मदर का भी हेल्थ इशू आना, ब्रदर के द्वारा भी स्ट्रगल फेस करना, वाइफ के द्वारा भी करना। तो यहाँ पर जब तक आप अपने मंगल को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक इन सब तरह के स्ट्रगल लाइफ में रहेंगे, जो रोग, ऋण, शत्रु से रिलेटेड ही रहेंगे। किसी भी तरह का रोग के रिगार्डिंग परेशानी, किसी भी तरह के डेप्ट के रिगार्डिंग आगे चल के परेशानी, और रिलेशंस में तो ये स्ट्रगल देता ही है। इस कंडीशन में राहु के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण यह प्रॉब्लम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस, वेरीज, एंजाइटीज क्रिएट होता है, जैसे डिप्रेशन होना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में जाना। और इन सारी चीजों के कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा लक, हमारा करियर पूरा यहाँ एफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपको मार्स का रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। 80 to 90% यही आपका मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि आउटर मार्स पे भी जब आड़ी रेखा होती है तो लाइफ में हमेशा किसी भी तरह का बोझ सर के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि बाहरी मंगल यहाँ पर आपका मानसिक संतुलन बतला रहा होता है, आपके दिमाग की कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होना यानी विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन आड़ी रेखा है तो कहीं ना कहीं चुनौती अथवा संघर्ष से घिरे देखने को मिलते हैं। तो मंगल देव की आराधना करना यहाँ पर जरूरी है। क्या पेड़ लगाना है, किस राग को सुनना है, क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना है, ये आपको व्यक्तिगत रूप से बतलाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये जरूर दिखी है कि भले ही कष्ट की रेखा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक समय पर समाप्त होती ही है। जैसे कि बुरा समय हमेशा व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता है, ये नियम है कि बुरे समय के बाद में बहुत अच्छा समय जीवन में आना रहता है। वही सेम कॉम्बिनेशन है कि आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है, यहाँ पर ये मार्स पूरा का पूरा नेगेटिव है, लेकिन ये जब सपोर्टिव लाइन क्रिएट हुई तो ये पॉजिटिव मार्स की निशानी होती है, जिसमें अच्छे फ्रेंड सर्कल, अच्छे रिलेशंस, अच्छे कॉन्टेक्ट बिल्ड होते हैं। लाइफ में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट दे सके, हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सभी तरह का। इसे डिवाइन पावर हेल्प लाइन भी कहते हैं, सिस्टर लाइन भी कहते हैं, और इसे गार्डियन एंजल लाइन मेजरली कहा जाता है। ये रेखा जब भी आती है तो उस कंडीशन में लाइफ में सभी तरह के दोष खत्म होने शुरू होते हैं, लाइफ लाइन की एनर्जी बहुत अच्छी होनी शुरू होती है। और यही एकमात्र कारण है कि क्लियर कट फिश सिंबल का साइन आपके पाम में बना हुआ है, जो मोक्ष और मुक्ति को यहाँ पर दर्शाता है। तो आपके जीवन में जो सबसे अच्छा व सकारात्मक समय आने वाला है वो समय 43 से लेकर के 44 के मिड में रहेगा, और इसके बाद से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके लाइफ में रहने वाला है, हर विषय को लेकर के, चाहे घरेलू जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, बाहरी जीवन हो, हर तरह की इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होते हुए और हर तरह का काम सरल होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर भी जो राहु रेखा ने या फिर आपकी मंगल रेखा ने काटा है तो उसका ड्यूरेशन भी अप्रोक्सीमेटली 43-44 लास्ट है। और इसी के जस्ट बाद में आपका जो लक लाइन है वो और अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। माइंड लाइन में हम बायफोर्क का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, जो मल्टी टैलेंटेड टाइप का नेचर देता है। एक से अधिक प्रोफेशन, एक से अधिक करियर, एक से अधिक टैलेंट, डिजायर यह देता है। तो इस कंडीशन में आपका जो ओल्ड एज होम का डिजायर है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति जीवन में बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य करते हैं तो केतु या जीवन रेखा पर मछली बनती है, और आपके हथेली में तो बहुत ज्यादा क्लियर कट इस तरह का साइन है। अन्यथा इसी तरह के चिन्ह हमें शनि या सूर्य पे देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके जीवन का यही एक बहुत बड़ा मकसद होने वाला है और ये पूरा भी होने वाला है, इसलिए जीवन रेखा पे साक्षात्कार इसका हमें प्रभाव देखने को मिला है। इसके बाद में ये चीज पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पाम में जो सन लाइन है उसकी जो स्ट्रेंथ है ये कुल मिलाकर के अच्छी जा रही है। इसी के द्वारा, इन्हीं सब स्ट्रगल लाइंस के द्वारा स्क्वायर का साइन भी आ रहा है। यह विपरीत राजयोग का बहुत बड़ा निशानी होता है। जब रेखाएं जीवन में खराब करने आती है और वही अवसर निर्मित कर दे
तो यह विपरीत राजयोग कहलाता है। जैसे कि आपने अपने मदर का हेल्थ इशू देख रहे हैं, बाकी तमाम तरह के सर्कमस्टांसेस जो भी आपने लाइफ में देखे हैं, उसी ने आपके अंदर बहुत बड़ा डिजायर क्रिएट किया है कि आपको लोगों की मदद करनी है, बड़े स्तर पर काम करना है। तो जिन व्यक्तियों का खुद का एम्पायर क्रिएट होता है, जो सोशल वर्कर होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे रिस्पेक्ट और पुण्य प्राप्त कर पाते हैं, तो सूर्य पे इस तरह का चिन्ह आता है। और जो प्रॉपर्टी वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट कर पाते हैं, तो मंगल के द्वारा भी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वेल्थ के रिगार्डिंग ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, और ये फलित होगा आपके जीवन में 47 और 48 के मिड में। तो यानी इस पीरियड में आप अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल को कंप्लीट करने के अतिरिक्त जो ओल्ड एज होम का जो आपका डिजायर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता दिखेगा। बिजनेस भी आप जो भी करना चाहें इन्हीं सब रिलेटेड से करिए, जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, दूसरों के कल्याण के अतिरिक्त है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरों को आसरा देना, इन सब से रिलेटेड किए गए काम में, किसी भी तरह के कंसल्टेशन में, सरकार से जोड़ करके भी किए गए काम में इस तरह का चिन्ह बहुत ज्यादा लाभ देता है। आपके हथेली में अभी बहुत ज्यादा विकसित व्यापार की रेखा नहीं है, क्योंकि व्यापार के जो महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए वो अभी भी नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, या लोगों को कन्विंस करना या मैनिपुलेट करना या लाभ निकलवाना, ये सब कुछ अपने आप आएगा। जैसे ही ये बाधाएं रेखा आपके जीवन में खत्म होगी, वैसे ही मस्तिष्क रेखा ने सुखद प्रभाव तो दिया है, लेकिन अभी भी बिजनेस डेवलप करने में आपको 4-1 साल लगेगा। इसलिए फिलहाल के समय में किसी भी तरह का प्रयत्न प्रयास आपको किसी नए काम के लिए नहीं करना चाहिए। रेमेडीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ओवरऑल आने वाले अपकमिंग लाइफ के लिए, यानी 5 से 10 साल के लिए जो आप प्लान करना चाहते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप अपने पैशन, हॉबी को ही अपना करियर, साइड बिजनेस या वर्क क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो जुपिटर माउंट है ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए स्टेशनरी से रिलेटेड, धार्मिक किसी भी तरह से रिलेटेड किए गए काम में आपको सफलता के पूरे योग है। जीवन में जो सबसे कष्टकारी आपको यहाँ समय दिखाई दिया है वो तकरीबन यहाँ 34 से जो जनरेट हुआ है ये रेखा, ये एंड हो रहा है प्रॉपरली 43-44 में। तो यानी ये जो पीरियड है ये तमाम तरह की मेजर स्ट्रगल, ट्रबल का रहा है। उसके पहले ही आपके माइंड लाइन के ऊपर में, यानी अप्रोक्स ये समय हो गया आपको 27 और 8 का, और ये इसका प्रभाव रहा है 36 तक। यानी इस पीरियड तक मेंटल टेंशन, प्रेशर स्पेशली ज्यादा रही है, लेकिन ये राहु रेखा ने तकरीबन सभी तरह का नकारात्मक प्रभाव आपको इस पीरियड में 34 के बाद से और ज्यादा दिया है। इसके बाद से आपकी जो सपोर्टिव लाइन है ये एक्टिव होना, सेल्फ मेड लक लाइन निकलना शुरू हुई है कि आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छा, मनोकामनाएं हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और दूसरों का सहयोग, समर्थन भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसे डबल लक लाइन कहते हैं कि व्यक्ति खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, और अंततः ये रेखा आपकी गुरु की तरफ ही चल गई है, जो बहुत बड़े स्तर तक लाभ दिलाती है या काम कराती है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे लक को लेकर के जाती है। सिर्फ सुकून, शांति ही नहीं बल्कि आनंद और बहुत ज्यादा दूसरों का लाभ कर पाना, बहुत ज्यादा नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त कर पाना, यह सब यहाँ पर इस तरह की भाग्य रेखा देती है। तो आपका जॉब में भी प्रमोशन, ग्रोथ 44 के बाद में देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा आप एक्टिव होते हुए सोशल वे में देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपके कॉन्टेक्ट रिलेशंस, जो सपोर्टिव लाइन की बात की गई, वो एक्टिव होना शुरू होगा, जिसके कारण लोगों का समर्थन, साथ के कारण, और मून लक लाइन यानी मन की इच्छा के अतिरिक्त सभी तरह का काम होना आपका शुरू हो जाएगा। तो आपके हथेली में ज्यादा रेखा नहीं है, जो इस बात को दर्शा रही है कि सिंपल, नॉर्मल आपकी लाइफ आप क्रिएट करके रखे हैं। बस ये जो स्ट्रगल है ये एक बार खत्म हो तो जितने भी आपके दरवाजे बंद हैं ये पूर्ण रूप से खुल जाने वाले रहेंगे। और लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके फिंगर में, खासकर सेकंड एंड थर्ड फिंगर में गैप है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड थॉट प्रोसेस देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक अपनी सोच पर अमल करने वालों में से होते हैं, थोड़ी जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी आती है और अपने अनुसार काम करना ही ज्यादा पसंद भी करते हैं। यहाँ पर आपके सैटर्न के ऊपर में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जिसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज्यादा खर्च होता जाता है उतना ज्यादा पैसा भी बढ़ता है। वैसे ही जितना ज्यादा काम फैलाया जाता है, जितना ज्यादा लाइफ में रिस्क लिया जाता है, इनिशिएशंस लिए जाते हैं, उतना ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो मेजरली माइंड लाइन से आकर के काफी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो आपको आपके सूझबूझ के अनुसार ही जीवन में अधिकतर निर्णय लेने चाहिए, काम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी मैटर्स में, शेयर मार्केट या शेयर में बिजनेस करना
अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों हथेली में लिटिल फिंगर आपकी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, और इस कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग फ्रॉड, चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आप जैसे जहाँ तक अपने हक की बात रख नहीं पाते, क्योंकि एक तरीके का शर्मीलापन और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति यहाँ पर बचपन से ही देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना जरूरी है, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना, उन्हें मैनिपुलेट करना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देन आफ्टर किसी भी तरह का जब आप बिजनेस करें, काम करें, तो मेजर शेयर्स या पावर या ताकत अपने पास ही रखें। 50-50% में कोई भी काम ना करें। तो इस कंडीशन में आपका ये जो गैप है ये अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके कारण आप सही समय पर सटीक निर्णय लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। जब दूसरी हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी और एकदम मजबूत देखने को मिलती है, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा होता है। इसलिए इनर सोल, अंदर की आवाज को आपको सुनना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर भी आपकी जो वरी लाइन है, माइंड लाइन को कट कर रही है 43 के ही एज में। तो इसके बाद में जाकर के किसी तरह का स्ट्रगल वरी नहीं है, और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी 44 पर आकर के डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग क्रिएट होने वाली है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।